और अब बात कर्नाटक की, जहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। डीके शिव कुमार ने इस सबके बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने शब्दों की मजबूती को या उसके पावर को बताया है। लिखा है सोशल मीडिया पोस्ट में, डीके शिव कुमार ने, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है, ये उन्होंने यहां पर कहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर, और अब सवाल इसी को लेकर डीके शिव कुमार ने पोस्ट कर अपना वादा याद दिलाया, क्योंकि इससे पहले जैसे कि ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर खींचतान मची थी मध्य प्रदेश में, वहां सरकार चली गई। राजस्थान में भी खासा हंगामा वहां पर मचता रहा, लेकिन आखिरकार वहां पूरे 5 साल तो कंप्लीट किए, लेकिन बाद में सत्ता में वापसी कांग्रेस कर नहीं पाई। और अब कर्नाटक में इसी ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर अभी एक नया विवाद यहां पर खड़ा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या इससे उबर पाएगी? क्या इस मामले को सुलझा लिया जाएगा? सवाल इसको लेकर भी, क्योंकि डीके शिव कुमार कितने पावरफुल हैं इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। प्रदेश अध्यक्ष है लंबे वक्त से, और उन्हीं की स्टेट प्रेसिडेंट रहते हुए कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, फुल मेजॉरिटी की सरकार वहां पर बनाई और मौजूदा वक्त में वहां पर सरकार में हैं। लेकिन विधायकों की जब दिल्ली दौड़ शुरू हुई आला कमान के पास तक, तब ऐसे में सवाल इसी को लेकर डीके शिव कुमार आज जो याद दिला रहे हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। रमन, वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, यानी कि शब्द शक्ति ही विश्व शक्ति है, ये सोशल मीडिया पोस्ट डीके शिव कुमार का। अब अंदर खाने की खबर तो आप ही बताएंगे कि इस पर अपडेट क्या है, और डीके शिव कुमार को हल्के में लिया भी नहीं जा सकता, कितने पावरफुल हैं वो प्रदेश में, कर्नाटक में, खुद कांग्रेस के ट्रबल शूटर माने जाते हैं डीके शिव कुमार। बिल्कुल सही कहा आपने कि 20 मई 2023 को कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया ने शपथ ली थी, और उस वक्त ये कहा गया था, ये चर्चा थी, लगातार इस बात को आगे रखा गया कि ढाई साल का फॉर्मूला सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में तय हुआ है कांग्रेस आलाकमान की मौजूदगी में। हालांकि इसके बारे में अभी तक कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई बात नहीं रखी गई है कि आखिरकार 2.5 साल का फॉर्मूला था या नहीं था। लेकिन जो डीके शिव कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि जो शब्द बताए गए उस शब्द का अपना मायने होता है, और जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया, उससे एक बात बिल्कुल जगजाहिर होती है कि साफ होता है एक बात कि कांग्रेस अध्यक्ष ने या कांग्रेस आलाकमान ने भी इस बात को सिरे से खारिज नहीं किया है कि ढाई साल का फॉर्मूला था। उन्होंने कहा है कि हम राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक बुलाएंगे, जिस बैठक में सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, डीके शिव कुमार भी शामिल होंगे, और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल रहेंगे। उस बैठक में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से डीके शिव कुमार के समर्थक विधायकों ने लगातार दिल्ली आने का सिलसिला तेज कर दिया, लगातार दिल्ली में आकर उन्होंने डेरा डालने का काम किया, और कांग्रेस अध्यक्ष से कुछ खेमे की मुलाकात भी हुई, और उस मुलाकात में कांग्रेस अध्यक्ष ने भरोसा दिया कि हम बात करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि ढाई साल का जो फॉर्मूला लगातार डीके शिव कुमार गुट के लोग कह रहे हैं, उस 2.5 साल के फॉर्मूले को कांग्रेस आलाकमान ने खारिज नहीं किया है, और सिद्धारमैया ने साफ तौर पर यह कहा कि हम अगला बजट पेश करेंगे। जो विवाद शुरू हुआ वो सिद्धारमैया के इसी बयान से शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि हम अगला बजट पेश करेंगे, और अगला बजट पेश करने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के रूप में, चूंकि वित्त मंत्रालय उनके पास है, और मुख्यमंत्री के तौर पर वो आगे भी काम करते रहेंगे, जिससे नाराजगी डीके शिव कुमार के समर्थक विधायकों की रही, और उसके बाद से ही लगातार चर्चा इस बात को लेकर होता रहा कि आखिरकार समय रहते अगर जो फॉर्मूला तय किया गया था उस फॉर्मूले को कांग्रेस आलाकमान अपनी मौजूदगी में साफ कर दे कि आखिरकार कर्नाटक का मुख्यमंत्री अब कौन रहेगा। प्लीज मेरे साथ बनेगा रमन, एक बड़ी खबर आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले, फिर आगे इस पर बात करेंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कुर्सी, सीएम कुर्सी विवाद पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, मैं सभी को दिल्ली बुलाकर चर्चा करूंगा। चर्चा में राहुल गांधी समेत तमाम अन्य मेंबर भी मौजूद होंगे, और चर्चा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी कर्नाटक से ही आते हैं,
और कर्नाटक में ही ये पूरा नाटक इस वक्त कांग्रेस में चल रहा है। इन सबको बुला के चर्चा करता हूँ। उस चर्चे में राहुल गांधी भी रहेंगे और मेरे हमारे दूसरे मेंबर्स भी रहेंगे, सीएम भी रहेंगे और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इन सबको बुला के चर्चा करने के बाद निर्णय होगा।